बच्चों, let us see this question. The question says the frequency mu of an oscillating drop may depend upon the radius r of the drop, density rho of liquid and the surface tension S of the liquid. Deduce the formula dimensionally. So key concept here, key concept is unit and dimensional analysis. Unit and dimensional analysis. We have to deduce formula for frequency nu and उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. फ्रीक्वेंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का, तो टी इनवर्स. एंड लेट अस से गिवन है कि वो है न्यू है वो आर की पावर ए, रो की पावर बी एंड एस की पावर सी के प्रोपोर्शन है. तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, न्यू इक्वल टू के आर ए रो बी एंड एस सी. के है वो डायमेंशन लेस एक कांस्टेंट है. एंड अब सबको अलग अलग लिखते हैं, तो m0 L0 t-1 इक्वल टू होगा r का क्या होता है l, तो L1 और उसकी पावर a, और फिर रो होता है रो इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. तो मास पर वॉल्यूम होगा तो ये हो जाएगा मास का m और वॉल्यूम का L क्यूब, तो L-3. तो इसको हम लिख देते हैं m L-3 की पावर b, और फिर है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन होता है m T-2 पावर c. इसको फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा m0 L0 t-1 इक्वल टू होगा m किस साथ में कर दे तो b प्लस सी और L A-3b एंड T-2a. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि b प्लस सी इक्वल टू 0 है एंड -2c A-3b इक्वल टू भी 0 है. तो यहाँ से क्या आएगा, -2c इक्वल टू -1. ये c होगा, तो -2c इक्वल टू -1. तो यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू 1/2 एंड दोनों को सॉल्व करने पर b मिलेगा हमें -c, b इक्वल टू -c इक्वल टू -1/2 और a इक्वल टू 3b, तो ये हो जाएगा -3/2. तो इनको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा न्यू इक्वल टू के इंटू आर की पावर -3/2 रो की 1/2 एंड एस की पावर 1/2. तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, न्यू इक्वल टू के रूट एस बाई रो आर क्यूब. So the correct answer is k root s upon rho r cube. Hope you understood it. Best of luck.